उधार लेकर उपहार, सरकार का रक्षाबंधन स्पेशल ऑफर। नमस्कार, मैं हूं भोई शांतनु और आप देख रहे हैं एमपी टॉक, जहां बातें होती सीधे दिल से लेकिन सवाल उठते दिमाग से। 4300 करोड़ का कर्जों बदले में रक्षाबंधन पर हर बहन को मिलेगा तोहफा। नाम है लाडली बहना योजना, लेकिन सवाल यह है, क्या ये सच्ची सेवा है या सिर्फ सियासी सेवा? रक्षाबंधन की मिठास को सरकारी रस से मीठा किया जा रहा है, लेकिन जो स्वाद चुनाव के वक्त उभरता है, क्या वो असली होता है? मोहन यादव सरकार एक महीने में दूसरी बार 4300 करोड़ रुपए का कर्ज लेने की तैयारी में है। यह ऋण 30 जुलाई को आरबीआई के माध्यम से लिया जाएगा। इससे पहले 8 जुलाई को सरकार 4800 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। ऐसे में केवल जुलाई महीने में कुल 9100 करोड़ रुपए का ऋण लिया जाएगा। इस नवीनतम उधारी के साथ राज्य सरकार पर कुल कर्ज का बोझ 4,40,340 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। इससे पहले 4 जून को मोहन सरकार ने आरबीआई के माध्यम से 2 ऋण लिए थे। पहला ऋण 2000 करोड़ रुपए का था, जिसकी अवधि 16 वर्ष है और जिसका भुगतान ब्याज सहित 4 जून 2041 तक किया जाएगा। दूसरा ऋण 2500 करोड़ रुपए का था, जिसकी अवधि 18 वर्ष निर्धारित है। यह राशि ब्याज समेत 4 जून 2043 तक चुकाई जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार 29 जुलाई को कुल 4300 करोड़ रुपए के 2 ऋण प्राप्त करने के लिए नीलामी प्रक्रिया आयोजित करने जा रही है, जिसकी राशि 30 जुलाई को प्राप्त होगी। चालू वित्त वर्ष में यह 7वां और 8वां ऋण होगा। इन 2 ऋणों के साथ वित्त वर्ष 2025-26 में अब तक लिए गए कुल कर्ज का आंकड़ा 18,600 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। इससे पहले सरकार 8 जुलाई, 4 जून और 7 मई को भी कर्ज ले चुकी है। यह ऋण रिजर्व बैंक के माध्यम से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बिक्री द्वारा जुटाए जाएंगे। मोहन सरकार नए वित्त वर्ष में चौथी बार 2000 करोड़ और 300 करोड़ रुपए के 2 नए ऋण लेने की तैयारी में है। यह दोनों ऋण 17 और 23 वर्षों की अवधि के लिए आरबीआई के माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे, जिन पर ब्याज का भुगतान वर्ष में 2 बार कूपन रेट के रूप में किया जाएगा। इन ऋणों के साथ राज्य सरकार पर कुल कर्ज बढ़कर 4,40,340.27 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। चालू वित्त वर्ष में मोहन सरकार ने पहला कर्ज 7 मई को उठाया था। इस दिन 2 अलग अलग लोन प्रत्येक 2500 करोड़ रुपए के लिए गए। इनमें से पहला कर्ज 12 वर्षों की अवधि के लिए लिया गया, जिसकी ब्याज सहित अदायगी 7 मई 2037 तक की जानी है। वहीं दूसरा कर्ज भी उसी दिन स्वीकृत हुआ, जो 14 साल की अवधि के लिए है और उसका भुगतान 7 मई 2039 तक ब्याज सहित किया जाएगा। उधार से उपहार का खेल तो चलता रहेगा, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या इस तोहफे में इरादा है या सिर्फ इश्तिहार? जुड़े रहिए एमपी टॉक पर। मैं हूं भोई शांतनु, जहां सरकार की हर स्कीम को परखते हैं सवालों की कसौटी पर, क्योंकि हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, सोच भी जगाते हैं।